नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जीके जीएस का पोर्शन आज देखेंगे सेट नंबर 3 के अंतर्गत। सेट नंबर 3 में से पहले हिंदी के प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो प्रशासित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा जो है उसके अध्यक्ष, या फिर भारत के प्रधानमंत्री? प्रशासित करने का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रशासित करने का मतलब यही है कि कौन शपथ जो है या किसके समक्ष शपथ जो है वो लेते हैं उपराष्ट्रपति, या आप कह सकते हैं कौन शपथ दिलाता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और इसी को ही इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, दूसरे स्वरूप में पूछ लिया गया है कि कौन जो है वो राष्ट्र उपराष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो प्रशासित करता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर भारत के जो राष्ट्रपति है, यहाँ पर सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसके समक्ष की जो है भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो है वो ले सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उसके समक्ष। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एकांत के 100 साल प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? पाब्लो नेरुदा, चार्ल्स डिकेंस, भी एस न्योपाल, या फिर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज? कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसके लेखक हैं वो है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। ये आपका जो है सही होगा। इसका प्रकाशन जो है 1967 में जो है वो किया गया था। और एकांत के 100 साल इसकी अगर विधा, तो उपन्यास जो है उसके उपन्यास इसकी विधा है। और ये जो लेखक हैं इसके, ये कोलंबिया के हैं, जिनका नाम है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। ये कहाँ के हैं? तो ये जो है वो कोलंबिया के हैं। अगला देखते हैं आपका, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब जो है वो हुई थी? यही चीज मैंने पूछी भी थी पिछले वाले में। इसके सभी देश सदस्य जो देश हैं उसमें अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ा था, पहले 7 हुआ करते थे। सारी चीजें हमने इससे पहले वाले जो प्रश्न कराए थे उनमें बात की थी। तो बताइए कि इसका जो गठन है, इसकी जो स्थापना है वो जो है वो कब हुई थी? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 1984, 87, 85, 89 में से 1985 आपका जो है वो सही होगा। फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए इसका कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है। और बाकी टोटल सदस्य देश तो मैंने आपको बता ही दिए थे। तो टोटल अब 8 सदस्य देश जो है वो वर्तमान में आप कह सकते हैं। पहले जो है वो 7 हुआ करते थे, अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था। अगला, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के जो सदस्य हैं उनके, या फिर राज्य विधान परिषद जो है उनके सदस्यों के? हमको बताना है कि राज्य विधानसभा इनमें से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। तो जो विधानसभा होती है वो आपका जो राज्य का विधानमंडल होता है उसका निम्न सदन होता है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधानमंडल जो है, जैसे आप देखते हैं, इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे आप देखते हैं संसद होता है केंद्र में, तो उसमें आपके सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही आप अगर बात करेंगे राज्य स्तर पर, तब हमारा क्या होता है? तब हम कहते हैं विधानमंडल। तब हमारा क्या होता है? विधान मंडल। और विधानमंडल जो है इसमें भी ऐसे ही आपके सदन, जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा देखा, ऐसे ही आपके इसमें भी सदन आ जाते हैं। तो एक होता है विधान सभा और एक आपका होता है विधान परिषद। विधानसभा और ये आपका विधान परिषद। अब इस चीज को समझिए कि जो हमने ये देखा कि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में एक निम्न सदन होता है और एक उच्च सदन होता है। तो लोकसभा आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। तो ऐसे ही जब राज्यों की बात आती है तब विधानसभा जो है ये आपका निम्न सदन होता है
और जो विधान परिषद है ये आपका उच्च सदन या ऊपरी सदन होता है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब बताइए, इनमें से पूछा गया था कि राज्य विधानसभा जो है इनमें से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के सदस्यों के या राज्य विधान परिषद के सदस्यों के? पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला और तीसरा सही है, या पहला दूसरा और चौथा सही है? तो आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी वाला सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा। यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य विधानसभा है वो भाग लेती है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो 54 है आपका। इसके अलावा राज्यपाल के सदस्यों के भी और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के भी, इनमें भी निर्वाचन में जो है ये भाग लेती है। तो आपका बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम जो है उसको दर्शाता है? अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी प्रकार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात करें इन चारों ऑप्शन में से, तो किसका जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो आप कहेंगे, तो इनमें सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ सी वाले ऑप्शन में, इन चारों में सी वाला आंसर भी होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। अगर देखिए भारत के राज्यों को बात करें, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो राजस्थान इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है। अगर किसकी बात होगी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, पहले नंबर पे। दूसरे पे आपका कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है, यानी कि एमपी आता है। तीसरे पे आपका कौन सा आता है? तो महाराष्ट्र जो है वो आता है। चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है और पांचवे पे आपका गुजरात आता है। तो लगभग उत्तर प्रदेश तक तो आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरीके के ऑप्शन हो तो आप आगे पीछे इसमें सही टिक कर लें। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? गोमती, घाघरा, कोसी, सोन। पूरा हमने मैप सहित ये आपको, जो यूपी टेट की मैराथन हम करा रहे थे उसमें पूरा मैप के साथ हमने चीजों को समझाया था। अगर आपने समझा होगा तो आसानी से आप जो है वो बता ले जाएंगे। बताइए। तो आपकी जो गंगा नदी है इस प्रकार से जाती थी, उसमें ऊपर से आपकी सारी नदियां मिलती थी, वो सभी बाएं से वाली नदियां थी, और नीचे से जो आकर मिलती थी वो सभी आपकी दाएं से वाली नदियां थी। तो बाएं से नदियां कह रहा है कौन सी नहीं मिलती, तो मिलती कौन कौन सी थी? गोमती भी थी, उसमें घाघरा भी थी, कोसी भी थी, पर जो सोन नदी है ये आपकी नहीं थी। तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। डी वाली जो है यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना, चंबल, यमुना की भी सहायक नदी जाकर इसी में मिल जाती थी ना, इसलिए यमुना हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन है, टोन्स है और सोन है। अगर केवल गंगा नदी में बात करें तो टोन्स और सोन हम देखते थे, पर बाकी जो है वो पहले यमुना नदी में मिलती थी, फिर यमुना नदी आकर के गंगा नदी में मिल जा रही थी। मैप में अगर आप देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अगला देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत संसद द्वारा जो प्रस्ताव है वो पारित करके, या फिर संसद द्वारा विधि बना करके, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति के द्वारा। तो बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे। तो बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा जो है वो बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर की बात करते हैं तो संसद में कानून बनाकर आप कह सकते हैं, या संसद द्वारा विधि बनाकर आप कह सकते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कौन सा इन चारों में से सही होगा? को बताना है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो जो मंत्रिपरिषद है आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री उसके अंडर में काम करता है, तो कई लोग प्रधानमंत्री इस प्रश्न का टिक करके चले आते हैं। तो आंसर आपका प्रधानमंत्री नहीं होगा, लोकसभा होगा। लोकसभा आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद आपका 75 है। इसका जो खंड है वो 3 है, और
इसी के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में आता है। आपसे ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। प्रधानमंत्री जो होते हैं और जो अन्य मंत्री होते हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तब आपका मिल करके क्या बन जाता है, तो आपका मिल करके मंत्रिपरिषद जो है वो बन जाता है। तो यही चीज यहाँ पर प्रश्न में मंत्रिपरिषद जो है वो लिखा था। आपको पता भी होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। आप देखते नहीं है कि जो भी केंद्र स्तर पर मंत्री बनाए जाते हैं, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, कोई खड़ंजा मंत्री है, मतलब अलग अलग है। तो वही कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर के आपका मंत्रिपरिषद का निर्माण जो है वो करते हैं। मंत्री जो होते हैं इनकी भी 3 श्रेणियां होती हैं, वो भी देखिए बता देते हैं आपको। मंत्री जो होते हैं इनकी टोटल 3 श्रेणियां होती हैं। एक आपकी होती है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री। आपने सुना बहुत बार होगा कि आज कैबिनेट मंत्री की जो है वो बैठक होगी, ये सारी चीजें। एक आपके मंत्री होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राज्य मंत्री, और एक आप और होते हैं जिन्हें हम उप मंत्री जो है वो कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इन सभी की नियुक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और मंत्रियों की जो टोटल संख्या होती है ना, वो लोकसभा की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये भी प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है इनमें से किसको भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो संज्ञा दी गई है, बताइए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर उद्देशिका। तो काफी बार मैंने बताया है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हीं के द्वारा हृदय और आत्मा की संज्ञा जो है वो दी गई है। हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला देखते हैं। अगला आपका है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण, मार्ग निर्देशन जो है उसमें कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल जो है वो नहीं करता है। मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर महान्यायवादी। बताइए। नहीं करता है ये पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री को जो है आपका राज्यपाल शपथ दिलाता है, तो ये तो आपका करता है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग भी आ जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है ये आपका नहीं होगा। और महान्यायवादी जो है, तो देखिए महान्यायवादी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, और सी वाला ऑप्शन हो सकता है। देखिए कैसे, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल कट जाएगा। इन दोनों को समझिए। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इससे ऊपर उच्च न्यायालय से ऊपर क्या आता है, आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो आप क्या कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो उच्च न्यायालय है वो इससे छोटा होता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, और उच्च न्यायालय आपका हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट छोटा होता है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी भी सलाह लेता है, और साथ ही साथ राज्य के राज्यपालों की भी सलाह लेता है। तो इनकी सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो इसलिए आंसर आपका सी वाला होगा। जो पूछ रहा था किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल, अच्छा नहीं पूछ रहा था तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी आपका राज्यपाल
ही जो है घूम फिर के अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति भले परामर्श दे रहा है पर कहीं ना कहीं राज्यपाल का रोल यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये भी आपका कट जाएगा। महान्यायवादी जो है ये सीधे सीधे राष्ट्रपति जो है उसी के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है, तो आंसर हम महान्यायवादी के साथ जो है वो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया, तो बताइए किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 आपका जो है वो सही होगा। कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियां थी ना उसी के आधार पर तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में जो है वो किया गया था। और संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी निर्धारित की गई थी, 389। बाकी अलग अलग फिर इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। अगली आपका प्रश्न है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा संसदीय कार्य मंत्री या लोकसभा राज्यसभा संसदीय सचिवालय। तो भारतीय संसद में आपका क्या क्या आता है, तो आपका राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका। अगला आपका है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपका काफी जो है वो पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, आंसर की बात करते हैं तो अध्यक्षता की जब बात होगी तब आप क्या कहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। पर अगर बात करें कि दोनों सदनों को संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है या आहूत करता है, पर उसकी अध्यक्षता आपसे पूछा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, या भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी आपका चुनाव का समय भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे आर्टिकल कौन सा है ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले जो है वो पूरी हो, ये आपका सही होगा। और अगर बात करें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, तो ये जो है वो सुशील चंद्रा है। जिस दिन जो है चुनाव की घोषणा हो रही थी उस दिन आपने इन्हें देखा भी होगा टीवी पर, सुशील चंद्रा। अगला देखते हैं। जनहित याचिका PIL कहाँ पर जो है वो प्रस्तुत की जा सकती है। केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। आंसर की बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों में से। तो जनहित याचिका आपका केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 72, 73, 74 या फिर 71। ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो आपका 74वां संविधान संशोधन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसी में ही भाग 9 का है और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर जो शहरी क्षेत्र है इनको स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसमें, 12वीं अनुसूची। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो किस वर्ष बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं आपसे, यानी कि कांग्रेस के आसपास का जो टाइम था उससे रिलेटेड। बताइए 1925, 1922, 1923 या 1924 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 1924 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला आपका है कि क्रीमी लेयर किससे संबंधित है। कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पाद, बायोस्फीयर या सामाजिक और आर्थिक हालात। कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, ना ही कुक्कुट पालन, ना ही आपका दुग्ध उत्पाद, ना ही बायोस्फीयर,
सामाजिक और आर्थिक हालात जो है आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्रीमी लेयर जो है इससे संबंधित है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बताइए, वेदों के गद्य जो प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाते हैं, उपनिषद कहलाते हैं, संहिता या फिर ब्राह्मण? कौन सा इनमें से सही होगा? तो इन चारों में से आंसर की बात कर लेते हैं, तो ब्राह्मण आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। प्रश्न आपका है कि, तो ये आपका प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है इलाहाबाद, ऑप्शन ए, कानपुर, ऑप्शन बी, नई दिल्ली, ऑप्शन सी, हैदराबाद, ऑप्शन डी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइपिंग 2 दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।